आदाब। मैं आगा खुर्शीद खान। ईरान के पूर्व राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी को देश के दूसरे सबसे पाक जगह मशहद में सुपुर्द खाक किया गया है। इसके साथ ही विदेश मंत्री समेत 9 लोगों को दफनाया गया है। 19 मई को एक हेलीकॉप्टर क्रैश में उनकी मौत हो गई थी। राष्ट्रपति रईसी को मशहद में मौजूद इमाम रजा दरगाह में सुपुर्द खाक किया गया है। रईसी के दुर्घटना में मारे जाने के बाद ईरान के ज्यादातर हिस्सों में जुलूस निकाले गए थे। रईसी के जनाजे को सुपुर्द खाक किए जाने से पहले उनकी अंतिम यात्रा में करीब 30 लाख लोग शामिल हुए। उनके हाथ में ईरान का झंडा और रईसी की तस्वीरें थीं। तुर्की की न्यूज एजेंसी अनादोलू के मुताबिक दुनिया भर से करीब 68 देशों के नेता डिप्लोमेट्स ने भी रईसी को श्रद्धांजलि दी है। इनमें भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ शामिल रहे। उनके अलावा कतर के अमीर तमीम बिन हमद अल थानी, इराकी पीएम मोहम्मद शिया अल सुडानी और पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ के अलावा कई देशों के नेता अधिकारी ईरान पहुंचे थे। रईसी को आखिरी विदाई देने के लिए तालिबान के डिप्टी पीएम मुल्ला बरादर, हमास के पॉलिटिकल लीडर इस्माइल हानिये भी मौजूद थे। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खमैनी ने दुर्घटना में मारे गए लोगों के लिए 5 दिनों के लिए शोक की घोषणा की। 63 वर्षीय रईसी ईरान के सर्वोच्च नेता 85 वर्षीय आयतुल्लाह अली खमैनी के बेहद करीबी थे और उन्हें उनका संभावित उत्तराधिकारी भी माना जाता है। रईसी के निधन के बाद ईरान ने अगले राष्ट्रपति चुनाव के लिए 28 जून की तारीख तय की है। वहीं उपराष्ट्रपति मोहम्मद मोकबर को ईरान का कार्यवाहक राष्ट्रपति नामित किया गया है, जिनके नेतृत्व में चुनाव होगा। रईसी के इंतकाल के बाद पूरी दुनिया भर में गमगीन माहौल हो गया है। फिलिस्तीन की हक लड़ाई लड़ने वाले पूरी दुनिया भर के लोग आज रईसी के इंतकाल को लेकर गमगीन हैं। जब फिलिस्तीन को लेकर इसराइल के खिलाफ कोई नहीं खड़ा हो रहा था, उस वक्त रईसी ने इसराइल के खिलाफ आवाज उठाई थी। रईसी ने इंसानियत की खिदमत की। यही वजह है कि पूरी दुनिया रईसी और उनके साथियों के लिए शोक मना रही है। उनको शहादत का दर्जा हासिल हुआ है। शहादत का दर्जा उन खुशनसीबों को हासिल होता है जो हक और इंसाफ की राह पर चलते हैं। आज जिस तरह से रईसी के जनाजे में इतनी भीड़ उमड़ी, उससे ये पता चलता है कि लोग कितना गमगीन हैं। शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी और धर्मगुरु मौलाना यासूब अब्बास ने कहा कि इब्राहिमी रईसी साहब के इंतकाल से शिया समुदाय को बड़ा नुकसान हुआ है। मौलाना ने कहा कि जब यूरोप में कुरान पाक की तौहीन की जा रही थी, उस वक्त उन्होंने यूनाइटेड नेशन की तकरीर में इब्राहिम साहब ने कुरान पाक को हाथ में लेकर जिस तरह से तकरीर की थी, वो काबिल तारीफ है। कुरान कुरान कहना और है, कुरान की हिफाजत करना और है। वो लोग जो कहते हैं कि हम कुरान की हिफाजत कर रहे हैं, वो उसकी हिफाजत नहीं कर रहे हैं। कुरान की हिफाजत वही कर सकता है जो इसे बाखूबी समझता है। मौलाना यासूब अब्बास ने कहा कि ईरान को इब्राहिम साहब के इंतकाल से बड़ा धक्का लगा है।